और जो अमित शाह साहब ने स्पीच दी है, किसी ने कवर नहीं की पाकिस्तान में। आज 2 दिन हो चुके इस बात। उन्होंने कहा ये हमारा है, 24 सीटें हमने रिजर्व कर ली हैं वहां के लिए। और ये नेहरू साहब की गलती थी उस वक्त जो इन्होंने सीज फायर किया। अगर सीज फायर ना करते तो लाहौर भी आज हमारा होता। तो ये अमित शाह साहब ने। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। और उन्होंने 370 आर्टिकल के बारे में बड़ी बड़ी तफसील से फारूक अब्दुल्ला साहब ने कुछ जवाब दिए, उसके फिर लोकसभा के अंदर बड़ी उन्होंने धुआंधार स्पीच दी, लेकिन किसी ने उसको तकलीफ नहीं की पाकिस्तान में खबर करने, किसी ने कोई तकलीफ नहीं। अब मैं पूछना चाहूंगा इस्माइल खानिया साहब से कि आप ये क्या मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, कि हम आपकी जो है वो इसराइल के साथ उसमें हम इंटरफेयर कर सकते हैं? भाईजान, आपने कहा है बहादुर, हम ना तो बहादुर हैं ना आपने कहा मुजाहिदीन। मेरे ख्याल में गलती से लाइन मिल गई है पाकिस्तान की, करना वो अफगानिस्तान में चाहते थे काल, क्योंकि मुजाहिदीन सारे तो अफगान ही अफगानिस्तान में होते। ये आपका मजाक है, ब्लंडर है, ये क्या है? दूसरा मैं ये पूछना कि पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो अब बहुत नीचे जा रहे हैं, उसकी खबरें चल रही हैं हर तरफ। $7 बिलियन जो हैं, इससे कुछ कहा जा रहा है कि नीचे या कुछ ज्यादा। और इसी के साथ जो इंडिया है वहां पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है उत्तराखंड में, जिसकी जो इनॉग्रेशन है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके वजीर आजम ने की है। और इसी के साथ इससे भी ज्यादा बड़ी खबर जो बनती है वो ये है कि अमित शाह साहब जो है उन्होंने जो एक स्पीच की है उसके अंदर उन्होंने बाकायदा कहा है कि जनाब पीओके हमारा है। एक तो ये कि उनकी वो वाली जो उन्होंने स्टेटमेंट है वो चल रही है, और दूसरा ये कि उन्होंने तो कश्मीर की मतलब हमारी तरफ की सारी वो सीट्स भी बता दी कि जी ये है और हम ये करेंगे। तो ये इसके ऊपर बड़े पाकिस्तान में कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं। सर, क्या इस पे आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये जो बात है ये कैसे आगे बढ़ रही है? कि लोकसभा के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से बिल आए हैं, बीजेपी के अमित शाह साहब जो हैं वो ये 2 बिल लेके आए हैं। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? वो मोदी है तो मुमकिन है घर में घुस के मारेंगे, इस तरह के आपको याद है ना वो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू वो चीज़ें रहेंगी। ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। जय हिंद दोस्तों। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर अमित शाह जी ने संसद में जमकर हमला बोला है। अमित शाह जी का कहना है कि अगले इलेक्शन से पहले ही पीओके हमारे भारत में शामिल होगा। तो अमित शाह जी की दहाड़ सुनने के बाद पूरी पाकिस्तान में मानो मातम छा गया हो और पूरी पाकिस्तान तरह की रिएक्शन देने लगे है। दोस्तों पाकिस्तान के लोगों के कुछ ये भी कहना है कि अगर पीओके आपको चाहिए तो हमारे साथ जंग लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है पाकिस्तान भारत का जंग लड़ पाएगा? भारत के साथ एक दिन भी जंग नहीं लड़ पाएगा। दोस्तों, अगर जंग लड़नी भी पड़े तब भी हम पीओके का हासिल करके ही रहेंगे। दोस्तों, ये पहले का भारत नहीं रहा। ये मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत शक्तिशाली है, जो किसी भी देश को पराजित कर सकता है, और हम किसी से भी नहीं डरते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पीओके कब तक भारत में शामिल हो पाएंगे? कमेंट में उसको ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं वीडियो की एंड में। ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ये ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली गई। इसी का हिस्सा था ये डिलिमिटेशन कमीशन। वो भी अपनी साइड कश्मीर तो देख ले। बिल्कुल ऐसी बात, पहले अपनी साइड वाले कश्मीर को देख ले। यहाँ बड़ा वायरल हुआ था कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है और खुद पढ़ नहीं रहे और दुश्मन के बच्चों को क्या पढ़ाना? कश्मीर भूल जाओ, न्यूक्लियर एटम बम ये सब नहीं खा सकते हम। पहले यहाँ की बात करो। अभी भी कश्मीर क्यों मेजर आ रहे? मजा आ जाएगा, आप करते रहिए सर, एंड आई इनकरेज यू। देखिए, एक छोटी सी बात आपको बोलता हूं। बिलावल भुट्टो साहब को इनवाइट करा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, इनवाइट करा बिलावल भुट्टो को, बोला कि साहब फूड सिक्योरिटी के ऊपर जरा आप कुछ बातें कहिए, और बिलावल भुट्टो ने बात करी कश्मीर के ऊपर। कितनी अच्छी बात है कि ये यूनियन टेरिटरी है
ठीक है जी, इसको स्टेट बनाना है। पहले इंडिया के अंदर ये होता था कि जो है ना यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाते थे, इन्होंने स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया है। बट देयर इज़ अ खामोशी एवरीवेयर इन इंडिया, जिससे वो कहते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे देयर इज़ नो क्वेश्चन इंटरनली एंड एक्सटर्नली। Prime Minister Modi ko nobody is challenging him. He's popular, he's nationalist, he's doing an identity politics. He has his agenda on economy is very powerful and strong, and there is no competition in front of him. दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।